सच सच बताओगे? अनुज श्री गणेश, शिव पुत्र होने से अधिक मेरा सम्मान शिव भक्त होने से है, और शिव भक्त कभी भी असत्य नहीं बोलते। बड़े भैया, मुझ विचित्र रूपधारी गज मुख को देखकर पहले पहले आपको कैसा लगा? अति सुंदर, अति दिव्य और अत्यंत शुभ रूप है तुम्हारा श्री गणेश। तुम्हारे मुख को देखते ही प्रणाम करने को जी चाहता है। ना भैया ना, ऐसा अनर्थ ना करना। बड़ा भाई छोटे भाई को प्रणाम करेगा तो हमारी धर्म, संस्कृति और मर्यादा तो नष्ट हो जाएगी ना। ये छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है। तुमने ये जो पूज्य रूप धारण किया है, ये परम देव श्री महागणेश का प्रतीक है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि तुम परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हो। तुम्हें प्रणाम करने वाला वास्तव में परम देव श्री महागणेश को ही प्रणाम करेगा। अर्थात बड़े भैया, आप चाहते हैं कि मैं श्री महागणेश का अवतार होने के कारण आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद न प्राप्त करूं? भैया, मुझे आप पुण्य संचित करने से क्यों रोक रहे हैं? तुम अत्यंत चतुर हो श्री गणेश। बातों में तुमसे पार पाना तो अति कठिन है। श्री गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अरे भैया श्री गणेश, तुम्हारा वाहन मूषक तो गायक है। हाँ भैया, यात्रा में मनोरंजन करने के उद्देश्य से यह प्राय मुझे अपने गीत और संगीत सुनाता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि यह केवल मूषक ही नहीं, गंधर्व भी है भैया। लय, ताल और संगीत तो इसकी आत्मा में बसे हैं। इसका वास्तविक नाम क्रौंच गंधर्व है। यह क्रौंच पक्षी के समान चहचहाता है और अपनी संगीत कला से मानव तो क्या, देवताओं को भी मुग्ध कर सकता है। फिर तो मैं इन क्रौंच गंधर्व महाशय से शास्त्रीय संगीत सुनना चाहूँगा। अवश्य सुनाऊंगा बड़े भैया, अवश्य। इस समय के अनुसार मैं आपको आलाप सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। स्वामी श्री गणेश, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य अवश्य क्रौंच गंधर्व, लगता है तुम्हारे हृदय में सोया हुआ संगीत जाग उठा है। तुम्हारे अलौकिक संगीत का आनंद हम लेना चाहेंगे। अवश्य। छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा। नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे मितवा, छाई घटा घन घोर मितवा। नाचे मयूरा, नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा घन घोर मितवा, छाई घटा घन घोर मितवा। सुंदर, अति सुंदर। तुम धन्य हो अनुज श्री गणेश, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारा वाहन मूषक। क्रौंच गंधर्व ने हमारी कैलाश यात्रा को कितना सुखद बना दिया अनुज श्री गणेश। महर्षि अगस्त्य के आश्रम से कैलाश तक की दूरी का हमें पता ही नहीं चला। अब तो हम कैलाश के बहुत समीप हो गए ना। हाँ भैया। देख रहे हो प्रलंबासुर? क्या तुमने उसे पहचाना नहीं, कंदुकासुर? किसे?
मैं तो इन दोनों विचित्र प्राणियों को पहली बार देख रहा हूँ। समझ में नहीं आता, चूहा आकाश में कैसे उड़ सकता? लगता है दोनों मायावी हैं। हाँ, इन्होंने मायावी युद्ध करके ही हमारे स्वयंभू असुर सम्राट तारकासुर का वध किया था। हमें इनसे प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए। तुम्हारी दूरदृष्टि प्रशंसा के योग्य है प्रलंबासुर। तुम इतनी दूर से भी हमारे दुष्ट शत्रु कार्तिकेय को पहचान गए। पहचान ही नहीं गया कंदुकासुर। इसे देखकर मेरे मन में प्रतिशोध का ज्वालामुखी फटने लगा है। अपने महान असुर सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले इस हत्यारे को मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसे जीवित छोड़ना हमारे असुर होने पर कलंक लगा देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रलंबासुर। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। चलो हम दोनों मिलकर बात ही बात में इसको मसल डालें। ठहरो प्रलंबासुर, ये दोनों मायावी पराक्रमी भी हैं। वृद्ध होने के कारण तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है कंदुकासुर। तुम क्या कहना चाहते हो? स्मरण करो कंदुकासुर। महान असुर सम्राट तारकासुर ने मरने से पहले हम बचे हुए असुरों को अपनी वरदानी शक्ति प्रदान कर दी थी। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तुम धन्य हो प्रलंबासुर, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी स्मरण शक्ति। उचित समय पर स्वयंभू सम्राट तारकासुर से प्राप्त वरदानी शक्ति का स्मरण करवाकर तुमने इन दोनों के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब तो वैसे भी बहुत हो चुका है कंदुकासुर। इन पर्वत कंदराओं में न जाने कब से हम उन दुष्ट देवताओं के भय से दुबके पड़े थे। अब हमें अपने शरीर को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर इन शत्रु देवताओं को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे आसुरी प्रहार इन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ कंदुकासुर, तुम अपने नाम के अनुसार गेंद के समान उछलकर कार्तिकेय के सिर पर प्रहार करो और मैं अपने नाम के अनुसार अपने शरीर को लंबा बनाकर इन दोनों को भयभीत करते हुए अपने हाथों से मसल डालूंगा। तेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले दुष्ट कार्तिकेय, तेरे ही कारण आज असुर जाति अनाथ हो गई है। मूर्ख असुर, भैया कार्तिकेय तो अनाथों के नाथ हैं। तू इनकी शरण में आ जा। अब तुम सब हमारी शरण में आओगे विचित्र प्राणी। तुझे आज एक लंबे समय के पश्चात देखने के बाद अब हमारी सोई हुई शक्ति जाग गई है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हें समाप्त कर देंगे। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। षणमुखन भैया कार्तिकेय की जय। भैया कार्तिकेय, तुमने तो मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया, अन्यथा प्रलंबासुर को समाप्त करने के लिए तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता न पड़ती। मेरे अंकुश के एक ही प्रहार से वह यमलोक पहुंच जाता। अनुज श्री गणेश, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कष्ट करने की आवश्यकता भी क्या है? के को लेकर अब तक कैलाश नहीं लौटे, मुझे चिंता हो रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तनिक उधर देखिए। देखो भैया, वो रहा कैलाश। हम कैलाश आ पहुँचे। हाँ श्री गणेश। श्री गणेश एवं कुमार कार्तिकेय की श्री गणेश चलो एवं भैया। कुमार कार्तिकेय की श्री गणेश एवं 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 कुमार कार्तिकेय की। ऐसा पक्षपात ना करे माता। यदि आप अपना सारा स्नेह भैया कार्तिकेय पर ही बरसा देंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? मैं ही तो इन्हें दक्षिण से कैलाश लेकर आया हूँ। क्या इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए? श्री गणेश सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती, तुम्हारे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं। पुत्र गणेश, इतने लंबे समय के पश्चात कैलाश लौटे कार्तिकेय से यदि मैं पहले ना मिलती तो उसे ऐसा नहीं लगता कि तुम गौरी पुत्र हो, इसलिए मैं उसके साथ पक्षपात कर रही हूँ। ऐसा मुझे भी लगता माता। आप सत्य कह रही हैं, परंतु यह भी सत्य है कि यदि मैं पक्षपात की बात न करता तो मुझे आपका स्नेह न मिलता। तुम कितने चतुर हो श्री गणेश। दोनों ओर की बातों को सत्य सिद्ध करके तुमने अपनी माता को निरुत्तर कर दिया। अब ये बताओ, तुम दोनों की यात्रा कैसी रही? हमारा सकुशल कैलाश पहुंचना इस बात का संकेत है कि हमारी यात्रा सफल रही। किंतु पिताश्री, आपने बड़े भैया कार्तिकेय के हाथों मरने के लिए प्रलंबासुर को क्यों भेज दिया? स्वामी, ये प्रलंबासुर कौन था और आपने उसे इन बालकों के साथ लड़ने के लिए क्यों भेजा? देवी पार्वती, चतुर गणेश को समझने में आपको अभी समय लगेगा। भैया श्री गणेश, प्रलंबासुर को पिताश्री ने नहीं भेजा था। वो तो तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेने आया था। बड़े भैया, क्या संसार का एक कण बिना महादेव की इच्छा से इधर से उधर हो सकता है? तुम्हारे हाथों प्रलंबासुर का वध करवाना पिताश्री की ही लीला थी। यदि ऐसा ही था तो प्रलंबासुर के साथी कंदुकासुर का वध तुम्हारे हाथों क्यों नहीं करवाया? कंदुकासुर? कंदुकासुर? कंदुकासुर कौन है? ये कंदुकासुर कौन है? मैं दत्त शत्रु देवताओं का गुप्तचर नहीं हूँ।
मैं सम्राट तारकासुर के वध का प्रतिशोध कार्तिकेय से लेकर संसार को यह दिखा दूंगा कि मैं असुरों का सच्चा हितैषी हूँ। सच्चा हितैषी हूँ मैं सच्चा हितैषी हूँ। नारायण नारायण। हे श्रीमान असुरों के हितैषी, श्रीमान असुरों के हितैषी, तुम्हारा नाम क्या है? कहीं तुम देवताओं के गुप्तचर तो नहीं जो कंदुकासुर के प्रतिशोध का वेद जानना चाहते हो? नारायण नारायण, तुम्हारा नाम कंदुकासुर है, ये तो तुमने स्वयं ही बता दिया। और तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने जा रहे हो, इसकी घोषणा तुम पहले ही कर चुके हो। अब भेद रहा ही कहाँ? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम कौन हो? नारायण नारायण, देखो भैया, मैं कौन हूँ ये जानने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, शिवपुत्र से तुम्हारे प्रतिशोध लेने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। नारायण नारायण। कैसे? वो ऐसे कि यदि तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने की घोषणा करते करते कैलाश पहुंचे तो एक क्षण भी जीवित नहीं बच पाओगे। भोलेनाथ, माँ पार्वती या कुमार कार्तिकेय ने तुम्हें क्षमा कर भी दिया तो गजमुख श्री गणेश दुष्टों को कभी अभय नहीं देते। नारायण नारायण। हाँ, उसी गजमुख ने मुझे अपना अंकुश चुबोकर नीचे गिरा दिया। इसीलिए उत्तम यही होगा कि तुम असुर कंदुकासुर नहीं, कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचो और मौका पाते ही कुमार कार्तिकेय पर झपट पड़ो। नारायण नारायण। कंदुक अर्थात गेंद? लगता तो ये विचित्र सा है, परंतु कहता ठीक है। मैं कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचता हूँ, वहां कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। श्री गणेश, नंदी महाराज, क्या आपने श्री गणेश को कहीं देखा? न जाने कहाँ छुप गया है। हमने तो नहीं देखा। हम लोगों ने भी नहीं देखा। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पर प्रहार करने वाला गजमुख यहाँ छुपा हुआ है। पहले इसे समाप्त करूंगा, फिर दुष्ट कार्तिकेय को। पुत्र गणेश, अब ये लुका छुपी का खेल बंद करो। तुम्हारे भैया कार्तिकेय तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। क्या तुम कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते? दूसरा खेल? आप चले माता, मैं दूसरे खेल का प्रबंध करके आता हूँ। करो कंदुकासुर, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे अंकुश प्रहार से तुम बच गए, इसलिए मेरी बधाई स्वीकार कर लो। बड़े भैया, शीघ्र मेरे समीप आए। मैंने नए खेल का प्रबंध कर लिया है। मैं नहीं आऊंगा श्री गणेश। खेल में तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके मुझे भ्रमित कर देते हो।
नारायण नारायण। प्रणाम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय। आपको कौन भ्रमित कर रहा है? प्रणाम देवर्षि। आप तो जानते हैं कि श्री गणेश बहुत चतुर और नटखट है। मैं उसके साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा हूँ। कब से ढूंढ रहा हूँ किंतु मिल ही नहीं रहा है। नारायण नारायण। कुमार, श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश के दर्शन पाना इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी उनके दर्शनों को प्राप्त नहीं कर सके। किंतु मुझे तपस्या की आवश्यकता क्या है? मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ, ये तो सत्य है कि आप उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही वे क्षण भर में यहाँ उपस्थित भी हो जाएंगे। किंतु खेल तो खेल ही होता है ना कुमार। खेलन में को काको गुसाइयां, अर्थात खेल में कौन किसका स्वामी है। खेल में सभी बराबर है कुमार। शीघ्र आए बड़े भैया, अन्यथा इस रोचक खेल का आनंद आप न ले पाएंगे। अब तो मुझे जाना ही होगा देवर्षि। प्रणाम। कुमार, नारायण नारायण। मुझे छोड़ दे गजमुख। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गेंद तुम्हें कहाँ से मिली? भैया, माँ कह रही थी कि लुका छुपी के खेल खेलने में मुझे ढूंढते ढूंढते तुम थक गए हो। इसी कारण मैंने गेंद के इस खेल का प्रबंध किया है। मुझे छोड़ दे, मुझे क्षमा करे गजमुख। तुम्हारी गेंद तो बोल रही है श्री गणेश। हाँ भैया, मेरे ही समान मेरी गेंद भी दिव्य है। क्या गेंद भी कभी दिव्य हो सकती है? जब मेरा वाहन मूषक गाना गा सकता है, तो मेरी गेंद बोल क्यों नहीं सकती? तुमने फिर मुझे भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया। इस गेंद का सत्य जानने के लिए आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्यों नहीं करते भैया? बालकों के समान प्रश्न पूछते रहते हैं। तनिक देखे तो कि दिव्यता का भ्रम कराने वाला वह दुष्ट है कौन? श्री गणेश, ये तो वही कंदुकासुर है जिसने मेरे मस्तक पर प्रहार किया था। भैया, इसी के कारण तो आपने मुझे अपने 6 मुखों के दर्शन दिए थे। कितना कठोर है इसका शरीर। तुम्हारे अंकुश के प्रहार से भी बच गया। हमने इसे इसीलिए जीवित छोड़ दिया कि अपना प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इसे अपनी गेंद बनाकर खेलें। भैया, अब आप पीछे हटकर खड़े हो जाओ। हम इस गेंद को उछालेंगे, फिर आप उछालना। जो गेंद नहीं पकड़ पाएगा वह पराजित माना जाएगा। जो पकड़ लेगा उसे 2 अंक मिलेंगे। ठीक है। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। क्षमा करे मुझे। छोड़ दे। क्यों भैया, आनंद आ रहा है ना? हाँ श्री गणेश, बहुत आनंद आ रहा है। क्षमा करे, मुझे क्षमा कर दे। अरे ये कंदुकासुर कहाँ चला गया? लगता है समाधि स्थल की ओर गया है। चलो भैया, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। भगवान भोलेनाथ की नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रभु, ये कराहने का स्वर कहाँ से आ रहा है? बताओ नारद, कैलाश पर पीड़ा से कराहने वाला भला कौन हो सकता है? क्षमा कर दे।
मुस्कुराने का स्वर तो इस गेंद से आ रहा है। पुत्र गणेश, कौन है ये? अब हमें गेंद का खेल खेलने से ना रोके माता। हमारे खेल से कंदुकासुर के प्राणों को हानि नहीं पहुंचेगी। अपने खेल के लिए तुम किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाओ, ये अनुचित है श्री गणेश। देखो ये किस प्रकार करा रहा है, जाने दो इसे। माता, ये कंदुकासुर है। अब कंदुक का अर्थ तो गेंद ही होता है ना माता? नाम से किसी के जीवन का अर्थ न जोड़ो कार्तिकेय। माता, इसी ने तो मुझ पर प्राणघातक प्रहार किया था। इसके साथ ही प्रलंबासुर को तो मैंने समाप्त कर दिया। अब ये अपने प्राण गंवाने यहाँ आ गया है। नारायण नारायण माता, अर्थात ये तारकासुर की हत्या का प्रतिशोध लेने कैलाश तक आ पहुंचा। अब आप ही निर्णय करें माता कि इसके साथ क्या किया जाए। माता, इस नारायण नारायण कहने वाले ने ही मुझे कैलाश पहुंचकर कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने का उपाय बताया था। नारायण नारायण। ये मैं क्या सुन रही हूँ नारद? देवताओं के ऋषि नारद ने क्या अब देवशत्रु का कार्य प्रारंभ कर दिया है? माता, एक माँ अपने पुत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कभी क्षमा नहीं कर सकती। माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। शत्रु को कैलाश का मार्ग दिखाकर क्या तुम अपने आप को निर्दोष प्रमाणित कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी नारद। ठहरे माता, देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं माता। कंदुकासुर के कैलाश आने में इनका कोई दोष नहीं है। नारायण नारायण। तो फिर किसका दोष है? मेरा माता। अर्थात? माता, मैंने कंदुकासुर को जानबूझकर इसलिए जीवित छोड़ा था कि यह अपना प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इससे गेंद के रूप में खेलकर अपना मनोरंजन करें। इसे कैलाश का मार्ग दिखाने के लिए मैंने ही देवर्षि को प्रेरित किया था। मुझे क्षमा करें माता। अपने पुत्रों से कहिए कि वे भी मुझे क्षमा करें। आपके पुत्र अति शक्तिशाली हैं। मैं चाहकर भी उनका अहित नहीं कर सकता। ऐसा लगता है माता कि इसकी प्रार्थना से आपका हृदय पिघलने लगा है और आप इसे जीवित छोड़ने का आदेश देने वाली हैं। माता, यदि इसे जीवित छोड़ दिया तो ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। कार्तिकेय, श्री गणेश, इसे तुम्हारी शक्ति का ज्ञान हो चुका है। इसे छोड़ दो। परंतु पिताश्री। कैलाश पर किसी की भी प्राण हानि उचित नहीं है। छोड़ दो इसे। कंदुकासुर, यदि भविष्य में तुमने हमारे पुत्रों के विरुद्ध दुष्टता की तो तुम जीवित नहीं बचोगे। अब मैं जीवन भर कभी दुष्टता नहीं करूंगा माता। आप तो परम दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को क्षमा करके मुझे अपना परम भक्त बना लिया है। अब मैं जीवन भर आपके गुणगान करता रहूंगा। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय हो गणेश कार्तिकेय की जय हो। जय हो माता पार्वती की जय हो। एक शत्रु के मुख से आप सबकी जय जयकार सुन के मेरा मन आनंदित हो उठा। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। श्री गणेश, श्री गणेश।